क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेसिव 20 एंड 19:1/4, ठीक है, ये दिया हुआ इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, ये 20 है, ये 19 समथिंग है, ये 18, ये 17 समथिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर पे जा रहा है, यस और नो। ये क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर पे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो वो जो सबसे पहला जो नेगेटिव आएगा वो टर्म कौन सा है, वो टर्म फाइंड करना है, ठीक है ना। द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो जो नेगेटिव आएगा वो टर्म कौन सा होगा, ठीक है। तो सपोज दैट उस टर्म को, उस कहीं ना कहीं तो नेगेटिव आएगा, उसको हम लोग an मान लिया, क्या मान लिए, an। और वो जो an नेगेटिव है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं 0 से छोटा, 0 यहाँ पर होगा, 0 से छोटा। तो ये जो टर्म है वह, ये इसको हम लोग बनाने का दो तरीका है ना, इसको बनाने का दो तरीका है। तरीका नंबर 1 क्या है, 27 टर्म आप निकाल लीजिए। आपको ए पता है, ए कितना पता है, 20, ठीक है। डी आपको क्या होता है, डी क्या होता है, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। तो a2 आपका क्या दिख रहा है, 19:1/4, तो क्या आ जाएगा, 19:1/4 को क्या लिख सकते हैं, 77/4, ये लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो अब ये उसके बाद ये क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये 20। ये हम लोग का a2 दिया हुआ है कितना, इतना, फिर a1 कितना दिया हुआ है, 20। तो क्या लिखेंगे, 20 माइनस 77/4, तो क्या हो जाएगा, 80 माइनस 77/4, दैट मीन्स -3/4। ये क्या निकल गया हम लोग का डी, क्या निकल गया डी। अब आप क्या कीजिए, इसका 17 टर्म, दैट मीन्स a27 फाइंड कीजिए। a27 क्या लिख सकते हैं, a + 26d, वैल्यू पुट कर दीजिए। a28 टर्म निकालिए, a28 टर्म निकालिए, ठीक है ना। तो क्या है, a + 27d। अच्छा, और क्या लिख सकते हैं, है ना, और क्या निकाल सकते, a25 टर्म। तो इस तरह से सारा निकालिए, और आप देखिए कि सबसे पहला पॉजिटिव नंबर क्या है, ये अगर पॉजिटिव है तो इसको नहीं लेना, नेगेटिव बोला है। उसके बाद वाले टर्म को देखिए, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो पहला नेगेटिव कौन लाया, ये आया। तो आपका आंसर क्या समझिए, अगर आपका यहाँ पर नेगेटिव आ गया तो ये आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए चेक करके दिखाते हैं। सबसे पहले 15 टर्म निकालिए, तो 15 टर्म क्या हो जाएगा आपका, a + 24d, यस और नो, ठीक है। तो ए आपका क्या दिख रहा है, आपका 20 + 24, डी आपका क्या दिख रहा है, -3/4, तो 4 6 जा, यानी कि 20 माइनस 18, दैट मीन्स क्या है, 20 में से 18 माइनस कर देंगे तो 2। तो ये तो हमको पॉजिटिव दे रहा है ना, 25 टर्म क्या दे रहा है, पॉजिटिव। अब 26 टर्म निकालिए, ऑप्शन नंबर डी को चेक किया, ठीक है। अब सी में चेक करते हैं, तो 26, तो 26 को क्या लिखेंगे, 26 को लिख सकते हैं, जैसे हम लोग के पास 2-3 फॉर्मूला था। देखिए an निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक a प्लस, ऐसा देखिए, एक a होता है a1, a2 को क्या बोल सकते हैं, a2 को बोल सकते हैं a1 + d, ठीक है। a3 को क्या बोल सकते हैं, a2 + d, ये भी एक फॉर्मूला है। और इसको ऐसा भी लिखते हैं ना, a + d, और इसको क्या लिखते हैं, a + 3 है तो 2d, ऐसा भी लिखा जाता है। a4 है तो इसको लिख सकते हैं a3 + d बोलो, या तो a + 3d बोलो, ये दो भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। उसी तरह से सिमिलरली a26 को क्या लिख सकते हैं, a26 को लिख सकते हैं a25 + d, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। a4 था तो a3 + d था, a26 है तो a25 + d, यस और नो लिख सकते हैं। a25 कितना था, 2, और d कितना था, -3/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 - 3/4, तो दैट मीन्स हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी एक पॉजिटिव दे रहा है, नेगेटिव तो दे नहीं रहा है, ठीक है। अब ये था हम लोग का 20 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके बाद कौन सा टर्म है, 25 26 तो हो गया, ठीक है। अब 27, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए को चेक करो, क्योंकि फर्स्ट टर्म बोला है ना,
तो A27 को चेक करेंगे तो इसको बोल सकते हैं A26 प्लस डी। तो A26 क्या था, 8 माइनस 3 क्या आ जाएगा 5/4, 5/4 माइनस डी का वैल्यू क्या आया था हम लोग के पास 3/4। तो हम लोग क्या लिख सकेंगे 4, 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 2/4। तो ये भी एक पॉजिटिव नंबर ही दे रहा है। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे A28 को चेक करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमको क्या दिखेगा A27 प्लस डी। तो A27 कितना आया था 2/4, दैट मीन्स 2/4 ही रहने देते ना, 2/4 माइनस 3/4, डी का वैल्यू -3/4। तो ओवरऑल हम लोग एलसीएम 4, 2 माइनस 3 यानी कि -1/4। तो ये नेगेटिव आया। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ये था तरीका नंबर 1, फर्स्ट ऑप्शन, मतलब फर्स्ट मेथड क्या था, सबको चेक कीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए ये वाला कंडीशन में भी आ जाता नेगेटिव और इसमें भी आता नेगेटिव, तो दोनों में से कौन आंसर होता सी। क्यों, क्योंकि सी क्या है फर्स्ट नेगेटिव टर्म, उसके बाद में 27 में आता है। आ रहा है बस समझ में। ठीक है, चलिए अब इसका सेकंड तरीका देखिए, सेकंड मेथड। तो इसको हम लोग समझ में आ गया ये रट्टा, तो इसको मिटाते हैं। अब समझते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में क्या करेंगे समझो, कि मान लेते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं नेगेटिव से स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे देखो पॉजिटिव, फिर धीरे धीरे डिक्रीज घट रहा है ना, घट रहा है तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं नेगेटिव आ जाएगा। तो ये जो टर्म है मान लेते नेगेटिव आ गया। ठीक है, नेगेटिव मतलब क्या होता है 0 से छोटा। तो ये जो होगा 0 से छोटा होगा, तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि क्या है 0 से छोटा है। चलो ठीक है, a के वैल्यू क्या दे रखा है 20, ए का वैल्यू क्या दे रखा है 20, एन का वैल्यू को पता नहीं है, कितना नंबर टर्म में पता नहीं है, डी का वैल्यू -3/4 लेस देन 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं n-1 4, अच्छा यहाँ 3 इंटू n-1/4, ये समझ में आ रहा बात, ये तो इंटू में ही है ना। ठीक है, लेस देन 0, तो इस चीज को राइट साइड ले आते हैं, तो 2 लेस देन 3 n-1/4, ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 80। अब ये आ जाएगा 3n-3 ये प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 80, और ये 3 तो 83 लेस देन 3n, तो 83 बाई, इसको लिख सकते हैं 83/3 लेस देन n। ठीक है, तो 83 को हम लोग क्या करेंगे 3 से डिवाइड देते हैं, तो क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 7 8 23, यस और नो। तो 3 7 जा 21, 21 और 2 23 लेस देन n, यानी कि n का जो वैल्यू होगा क्या होगा 17 इतना से बड़ा होगा, दैट मीन 17 से बड़ा होगा। तो 17 से जब बड़ा होगा तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा टर्म आएगा 18 में क्या देगा नेगेटिव देगा। तो 18 क्या दिख रहा है बी नंबर, समझ में आया कि नहीं आया ये वाला। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग अगर हम लोग इसको एक्चुअली में सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, तो इसको कितना आ जाएगा ध्यान से देखो, तो 3 2 जा 6, ठीक है, 3 7 जा 21, ठीक है, हाथ में 2 पॉइंट लगा देंगे तो एक 0 हो जाएगा, एक 0 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 20, तो 3 6 जा 18, फिर 9, तो इस तरह से 6 चलते जाएगा, 3 6 जा डिक्रीजिंग आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एन का जो वैल्यू होगा 27.6 से बड़ा होगा। तो हम लोग एन क्या लेते हैं, हम लोग जो नंबर ऑफ टर्म लेते हैं हमेशा नेचुरल नंबर लेते हैं, यस और नो। तो कौन सा टर्म आ जाएगा 27 से बड़ा होगा, तो 27 से बड़ा कौन सा 28 एक ऐसा टर्म है जो फर्स्ट डिजिट मतलब वहां से नेगेटिव स्टार्ट होता है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। तो ये था हम लोग के आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको 2 मेथड बता दिए, जो भी आपको अच्छा लगे इसको करना है, ठीक है ना, दिमाग में रखना है और एग्जाम में इसी तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P T, 2, 3 फ्रॉम द एक्सिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो P जो है 2, 3, तो 2, 3 कहाँ पर होगा, x के वैल्यू 2, y के वैल्यू 3,
ठीक है, यहाँ पर है। अब बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है, तो एक्स एक्सिस ये जो पॉइंट है 2,3, तो एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर, देखो 1 2 3, इसका डिस्टेंस इक्वल है, तो कितना आ जाएगा 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये इसका जो डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना है, तो एक्स एक्सिस यहाँ ना है, तो इसका दोनों इस एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, तो क्या लिखेंगे 3। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच के दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल दो, ठीक है ना। तो ये जो कोऑर्डिनेट है इसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट एक्स का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 2 और वाई का वैल्यू 0, है ना। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 2 - 2 0 का स्क्वायर 0, है ना। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर 0, फिर 3 - 0 तो 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर क्या देगा 3। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस तरह से इतना प्रोसेस नहीं करना है। यहाँ से आप समझ सकते हैं ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस की कितना डिस्टेंस पर है, तो एक्स एक्सिस का किसके पैरेलल है, ये जो लाइन है किसके पैरेलल आएगा, वाई, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है वाई 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर बोलता है कि वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, तो वाई यहाँ से यहाँ लेते हैं, तो एक्स की ओर कितना गए, एक्स की ओर कितना कदम गए 2, तो आंसर कितना आ जाता 2। तो हमको क्या बोला आंसर में, क्वेश्चन में कि एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस, तो एक्स से ये एक्स से कितना दूर तक जाएंगे, ऊपर कितना कदम जाएंगे। ठीक है, तो 3 आ जाएगा ना, 1 2 3, तो ऑप्शन बी। ठीक है, 7 का बी। चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, एक्स एक्सिस डिवाइड्स द जॉइनिंग ऑफ द पॉइंट इन द रेशियो। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 2, -3, तो 2, -3 कहाँ होगा, एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू -3, यहीं पर इधर कहीं होगा 2, -3। ठीक है, 5, 6 यहाँ पर कहीं होगा, ये हो गया हम लोग 5, ये 6, यहाँ पर कहीं हो गया 5, 6। अब देखो ध्यान से, ये जो लाइन को ज्वाइन करते हैं तो एक्स एक्सिस क्या करता है, ये एक्स एक्सिस इस लाइन को कुछ रेशियो में डिवाइड करता है, तो इसका रेशियो क्या होगा। तो एक्स एक्सिस में किसी भी पॉइंट को क्या लिखते हैं, x, 0, यस और नो। एक्स के वैल्यू समथिंग, वाई के वैल्यू हमेशा 0 देता है, y इज ऑलवेज 0 इन एक्स एक्सिस, यस और नो। चलो ठीक है, तो हमको रेशियो फाइंड करना है, रेशियो दैट मींस m और n। तो यहाँ पर किसका वैल्यू पता है, y का, तो y के अकॉर्डिंग इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो y इक्वल टू क्या होता है, यहाँ का y, यहाँ का रेशियो, याद है ना फॉर्मूला, क्या होता है x1 y1। ठीक है, इसको मान लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं x2 y2 मान लेते हैं। ठीक है, और इसके m और n तो मान ही लिए, तो y1 इंटू n प्लस y2 इंटू m बाई m प्लस n। ठीक है, अब y के वैल्यू यहाँ पर क्या है 0, जिसका वैल्यू गिवन पता रहता है उसी को लेकर सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर 0 हमको पता है, 0 एक वैल्यू है, x तो ये वेरिएबल हो गया ना, इसमें हम लोग किसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उसी को लेके सॉल्व करना है जिसका वैल्यू फिक्स्ड है। ठीक है, 0 एक फिक्स नंबर है। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या है, इसीलिए हम लोग y को लेके सॉल्व किए, x को लेके सॉल्व नहीं किए। अगर x को कब लेके करते, जब y बोलता, y एक्सिस से चेक करने बोलता। यहाँ पर y एक्सिस में क्या होगा, y एक्सिस में देखो इस लाइन को कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर y एक्सिस में किसी पॉइंट को क्या लिखते हैं, x का वैल्यू 0, y के वैल्यू समथिंग। अब इसमें रेशियो फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, x को लेके सॉल्व करते हैं, क्योंकि x एक कांस्टेंट नंबर है जो कि 0 है और y एक वेरिएबल है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है थोड़ा थोड़ा, ये आप लोग पढ़ चुके हैं ना हम लोग अभी। ठीक है ना, ये बेसिक थोड़ा बता दे रहे उस बच्चों के लिए जो अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर नहीं किए। ठीक है, तो ये y का वैल्यू क्या ले लिया है 0, y1 कितना दिख रहा है -3 इंटू n -3n। ठीक है, प्लस y2 कितना दिख रहा है 6 इंटू m 6m। अब ये y प्लस n इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 0 इंटू कुछ भी क्या होता है 0, ये मल्टीप्लाई होगा m प्लस n, तो 0 इंटू कुछ भी क्या हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा -3n प्लस 6m। ठीक है, और ये वाला पार्ट उधर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3n माइनस आएगा उधर प्लस 3m बाई 6m, m बाई m इज टू n फाइंड करना है। ठीक है ना, तो ये वाला n इधर 3/6 इक्वल टू m बाई n लिख सकते हो, ये वाला n डिवाइड में आ जाएगा, ये वाला 6 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा।
तो 1/2, तो m/n क्या हो जाएगा 1:2। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 8 का ए, ठीक है ना। समझ में आ रहा है बच्चा। अब देखो बहुत बच्चा है ना, बहुत यहाँ पर जो कंफ्यूजन वाला चीज है वो क्या होता है कि m/n निकालेंगे, m/n निकालेंगे या n/n निकालेंगे। देखो तो क्वेश्चन क्या बोला है, ये से ये ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर जाना, इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर जाना, तो सबसे पहले इस रेशियो को लिखना है, ठीक है। m फिर n आ रहा है बस समझ में। अगर 5,6 है ना और 2,3 रहता है, 2,-3 रहता है, तो उधर से इधर आते हैं तो आंसर क्या होता है 2:1, जो कि आंसर ये हो जाता है, ठीक है ना। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है, लिटिल मिस्टेक आपका मार्क्स काट सकता है, ठीक है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 8, बहुत बारीकी से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, इफ द रेडियस ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल आर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, एक ही सेंटर को मान के 4 सेंटीमीटर का रेडियस, 5 सेंटीमीटर का रेडियस, जो भी सर्कल ड्रॉ करेंगे है ना 2 और मोर देन 2 सर्कल ड्रॉ एट ए फिक्स सेंटर, ओके है ना। वी कैन सी दैट हियर, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, दोनों का सेंटर सेम है, दैट मीन्स दीज आर कंसेंट्रिक सर्कल, ओके गॉट इट। नाउ अब देख सकते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर, इसका जो रेडियस है 4 सेंटीमीटर, और ये जो बड़ा सर्कल है इसको रेडियस कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। देन द लेंथ ऑफ ईच कोड ऑफ वन सर्कल, दोनों सर्कल का जो कोड है ना, द लेंथ ऑफ, ठीक है, इस कोड ऑफ वन सर्कल है ना, एक सर्कल का कोड, एक सर्कल का कोड विच इज टेंजेंट टू द अदर सर्कल, ठीक है ना। एक सर्कल का कोड दूसरा सर्कल का टेंजेंट बन जाएगा। ऐसा कब होगा, जब हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, इस तरह से ड्रॉ करेंगे है ना, या तो हम लोग इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये जो लाइन है हमारा, देखो ये क्या है, कोड क्या होता है, किसी सर्कल, एक लाइन जो 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट करे, सर्कल के किसी 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट करें, इसको कोड बोलते हैं। और ये इसको टेंजेंट कब बोलेंगे, जब दूसरा सर्कल को टच करके पास हो जाएगा, ठीक है ना, टच करके पास हो जाएगा। तो समझ गए, आ रहा बात समझ में। तो ये कोड है किसी एक सर्कल का, है ना, ईच, ठीक है, ईच कोड है ना। और यही कोड जो है किसी दूसरे सर्कल का टेंजेंट भी है, ठीक है ना। तो चलो हम लोग किसी एक ही कोड को ड्रॉ करते हैं। तो ये मान लो ये आपका ग्राफ दिख रहा है, ये आपका ग्राफ दिख रहा है, ठीक है ना। इसी ग्राफ को एज्यूम करके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये एक सर्कल है ना, ये एक सर्कल है, ये 2 कंसेंट्रिक सर्कल है, ये कोड है जो सेकेंड सर्कल का टेंजेंट भी है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है इफ द रेडियस ऑफ 2 सर्कल, ठीक है, जिसका दिया 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो इसका अगर हम लोग यहाँ से इसको मिला देते हैं, ठीक है, तो इसका जो रेडियस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा छोटा सर्कल का रेडियस, दैट मीन्स 4 सेंटीमीटर, ठीक है। देन द लेंथ ऑफ कोड, ईच कोड, द लेंथ ऑफ द कोड सर्कल निकालना, तो लेंथ ऑफ द कोड निकालना, ये वाला लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। चलो देखो क्या करते हैं, तो ये दोनों यहाँ पर इसको O मान लेते, इसको A मान लेते, इसको B मान लेते, इसको X मान लेते, ठीक है। तो इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में हम लोग ध्यान से देखेंगे तो दोनों में क्या दिखेगा, ट्रायंगल AOX एंड ट्रायंगल BOX, दोनों में OA और OB सेम है, क्यों, क्योंकि रेडियस है ना, ये दोनों क्या है, किसी एक ही सर्कल का रेडियस है, क्या बोलेंगे, रेडियस। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। और हम लोग क्या देख सकते हैं, OX है ना, क्या देख सकते हैं यहाँ पर, OX दोनों के कॉमन साइड है, दोनों का साइड क्या है, कॉमन है ना, OX कॉमन बोल सकते हैं, यहाँ पर कॉमन बोल सकते हैं, ठीक है।
और क्या बोल सकते हैं, एक जो टेंजेंट होता है हमेशा राइट एंगल शो करता है। एक टेंजेंट जो होता है क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री का, एक जो टेंजेंट होता है रेडियस के साथ हमेशा 90 डिग्री शो करता है। दैट मीन्स एंगल AXO, AXO इज इक्वल टू द BXO, दोनों का दोनों क्या है 90 डिग्री, BXO दोनों 90 डिग्री है, ईच एंगल 90 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, ये राइट एंगल है, ये क्या हाइपोटेन्यूस हो गया, और ये क्या है साइड। तो फ्रॉम RHS ये का दोनों जो ट्रायंगल हो गया, ये क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया, दोनों का दोनों ट्रायंगल क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया। फ्रॉम RHS क्राइटेरिया, फ्रॉम RHS क्राइटेरिया, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल AOX कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल BOX, ये क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या होते हैं, एंगल बोलो या फिर साइड, दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, हमको क्या फाइंड करने बोला, ये वाला। तो इसी के बेसिस पर हम लोग देखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा AX इक्वल टू AX, इस ट्रायंगल का AX, इसका करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा BX, देखो BX, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है, ये दोनों इक्वल हो गया, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गया, जो भी होगा ये साइड ये भी वही होगा। अब हम लोग बात करते हैं AXO में, तो AXO को ध्यान से देखो, ये है हम लोग का O, ये है X, ये है A, ये है 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h का स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, b इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो 25 माइनस 16 क्या हो जाएगा 9, और रूट 9 जो होता है क्या होता है 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स रूट 9 का वैल्यू 3 भी होता है ना। दैट मीन्स अगर ये 3 है, अगर ये पार्ट 3 है तो ये पार्ट भी क्या होगा 3। अभी हम लोग शो किए ना दोनों इक्वल है, ठीक है, तो 3 प्लस 3 क्या आ जाएगा 6। हेंस लेंथ ऑफ द कोड क्या हो जाएगा, द लेंथ ऑफ द इस कोड क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से लिख कर नहीं बनाना है, ठीक है, आपको अपना दिमाग का यूज करना है कि अच्छा ये दो ट्रायंगल हो गया, ये साइड दोनों इक्वल हो गया, मतलब समझ रहे ना, बोल बोल के, है ना। इतना पेन का यूज नहीं करना है ना, जितना से जितना लेस पेन का यूज कर सके उतना अच्छी बात है, ठीक है ना। तो पेन का यूज तो बिल्कुल ही नहीं करना है ना 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, है ना। तो ये देखो ये वाला पार्ट इक्वल हो गया, ये कॉमन है, ये 90, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, अच्छा दैट मीन्स ये वाला इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको अगर ये फाइंड हो जाएगा या तो ये फाइंड हो जाएगा तो इसका सेम है, चलो इसको फाइंड कर लेते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए अब इसको हम जिससे हम लोग इसको फाइंड किया, आप इसको फाइंड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 5 है, ये 4 है, तो ये कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। अगर ये 3 है तो ये 3 है, तो 3 क्या आ गया 6। समझ में आ रहा ना, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हो गया ना, 9 हो गया, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, इन द फिगर बिलो, ठीक है, ये दिया हुआ फिगर, विच इज दिस इज इक्वल टू, इसके इक्वल क्या होगा, BF बाई FE, BF बाई FE। चलो ठीक है, तो हम लोग गिवन है ना, इस फिगर को थोड़ा सा जूम करते हैं ना, जूम करते हैं, ठीक है ना। तो लो हम लोग इसको जूम कर दिए। इस फिगर को हम लोग जूम करेंगे इस तरह से, ABC, ये है A, ये है B, ये है C, और ये है DEF, ये पॉइंट है D, ये है E, और ये है F, ठीक है। आपको दिख रहा है फिगर, चलिए बहुत अच्छा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, DE पैरेलल टू EC, DE पैरेलल टू AC, अच्छा, और क्या बोल रखा है DF पैरेलल टू AE, ठीक है।
तो हम लोग थ्योरम 6.1 बोल लिए या फिर बीपीटी थ्योरम बोलिए। बीपीटी थ्योरम में क्या पढ़े थे, एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के पैरेलल एक लाइन है जो अदर टू साइड को इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, सी है, ये एक्स और वाई है, ठीक है। तो ये और ये पैरेलल है, देन हम लोग वी कैन राइट दैट, हम लोग लिख सकते हैं कि ए एक्स बाई एक्स बी इक्वल टू ए वाई बाई वाई सी, ऐसा लिख सकते हैं। समझ में आ रहा बात, ये कहाँ से आया, बीपीटी थ्योरम से, ठीक है। तो अब हम लोग इस चीज का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है, इस चीज का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। अब देखो तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डीई पैरेलल एई, तो डीई कहाँ है, डीई ये वाला पार्ट है पैरेलल ए सी, डीई जो है ए सी के पैरेलल है, क्या ए सी लिखे हैं, यस ए सी लिखा हुआ है, ठीक है ना, ए सी, तो इसको हम ए सी कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो ना, ये और ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल लाइन किस ट्रायंगल में दे रहा है, ए बी सी में, देखो ध्यान से, ए बी सी में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ए बी सी में डीई और ए सी पैरेलल दिख रहा है, डीई और ए सी पैरेलल दिख रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बी डी, अगर किसी ट्रायंगल में दो, है ना, समझ में आ रहा है, पैरेलल दिख जाए, ठीक है ना, तो वहां का जो रेशियो होता है सेम होता है, फ्रॉम बीपीटी थ्योरम हम लोग यूज करेंगे क्या, फ्रॉम बीपीटी, है ना, फ्रॉम बीपीटी थ्योरम, है ना, बीपीटी बीडी बीडी बाय डीए, बी डी बाय डी ए इज इक्वल टू द बीई बाय ई सी, बीई बाय ई सी, ई सी, ठीक है, बीई बाय ई सी, चलो ठीक है, हो गया। अब इसमें देखो डीएफ और एई पैरेलल, डीएफ और ये पैरेलल, तो ये दोनों लाइन में से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये पैरेलल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान से देखो, डीएफ एई पैरेलल बोल दिया है, ये दोनों पैरेलल है, तो इसमें एक ट्रायंगल ये बन रहा है, यस और नो, सही जा रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। तो इसमें हम लोग बीपीटी थ्योरम कैसे लिखेंगे, बी एफ बाय एफ ई, बी एफ बाय एफ ई इक्वल टू द बी डी बाय डी, बी डी बाय डी ए, है ना, समझ में आ रहा है बात। अच्छा अब देखो तो बी एफ बाय एफ ई, बी एफ बाय एफ ई, हमको बी डी बाय डी ए, बी डी बाय डी ए की जगह ये वाला चीज लिख सकते हैं, बी डी बाय डी ए, बी डी बाय डी ए इक्वल टू इतना, यानी कि बी ई बाय ई सी, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला था हम लोग को, बी एफ बाई एफ ई, बी एफ बाई एफ ई इक्वल टू क्या होगा, बी ई बाई ई सी, बी ई बाई ई सी, यहां पर दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, समझ में आ रहा है बात, ठीक है। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है।